सभी लोग जैसे ही बैठकर खाना खाते हैं तो उनका डाइनिंग टेबल हवा में उड़ने लगता है। वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठकर हवा में खाना खाते हैं। ये अरे वाह, सोने की झाड़ू पर झूमकर तो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ से सारे सोने के घर कितने चमकते हुए मोती लग रहे हैं। वाह चुड़ैल, चुड़ैल भी हमें इस तरह खुश रहने का मौका देगी, लगा नहीं था मुझे। बेटा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, काफी उछल कूद रहे हो, अब जरा मेरी मूर्ति भी बना लो जाकर। जी हाँ चुड़ैल जी, मैं जा ही रहा था, थक गया तो थोड़ा घूमने आ गया। तभी दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जंगल के किनारे से कुछ लोग आ रहे थे। अरे चमकता हुआ सा ये जगह क्या है? अरे सिम्मी, तूने कभी सुना नहीं है क्या? यहाँ एक सोने का शहर है। इस गुफा, गहरे जंगल और झरने को पार करते ही पानी के उस ओर एक सोने का शहर है। यदि हम वहाँ पहुँच गए तो बहुत सारा सोना वहाँ से यहाँ ला सकते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर ऐसा है तो चलते हैं। यहाँ से आगे कहाँ जाने की सोच रहे थे तुम लोग? कहीं नहीं। हम बस यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे। हम घर जा रहे हैं। मुझ जैसे चुड़ैल को बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ तुम मेरी सोने की नगरी के पीछे आए थे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कल में एक चुड़ैल अपनी रंग बिरंगी मुर्गी को हाथ में लेकर कहती है, चलो आज से मैं रंग बिरंगी मुर्गियों को बेचूंगी। जो मेरे साथ हुआ है उसका हिसाब भी चुकता करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव की ओर जाकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से रंग बिरंगी मुर्गी में बदल देती है। ओहो बेचारी मुर्गियों, चटपटा रही हो तुम। अभी तो तुम और चटपटाओगे। जो लोग तुम्हें मार कर निगल जाएंगे वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी। वही मुर्गियाँ ले लो, मुर्गियाँ, रंग बिरंगी मुर्गियाँ, ताजी ताजी अनोखी मुर्गियाँ। मोहतरमा, ये मुर्गी कैसे दी है? ये तो बड़ी ही सुंदर है। कहाँ से आई तुम्हारे पास? ठीक है, मुझे ये गुलाबी और संतरी वाली मुर्गियाँ दे दो। ये लीजिए आपकी दोनों मुर्गियाँ। अरे मुझे भी दो, मुझे भी दो, और मुझे 3 रंग बिरंगा वाली मुर्गियाँ दे दो जल्दी से। अरे वाह, मेरा काम तो और आसान हो गया। मेरी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी मुर्गियों, इंसानी मुर्गियों। तन पकड़ कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तुझे भी बाकी मुर्गियों की तरह जलना भुनना होगा, वरना मैं और मुर्गियों को कैसे बेचूंगी। ये बोलकर चुड़ैल मुर्गी का अपने जादू से चिकन फ्राई बना देती है। जी मैंने ही बनाया है। वाह, ऐसी बात है तो तुम्हारा पेंडिंग हीरो का हार कल आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं? मुझे हीरो का हार दिलाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये बोलकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं आधी रात को बेड पर सोते सोते दोनों रंग बिरंगी मुर्गियों में बदल जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल उन्हें भी कैद करके फिर से अपने पास ले आती है और वही करती है जो करती आई है। अरे मुखिया साहब कुछ तो कीजिए, मेरा बेटा का अचानक ही रात से गायब है, अभी तक नहीं मिला। हाँ हाँ मुखिया जी, मेरी बीवी भी 2-4 दिन से गायब है। मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं ना दिखी। आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप सब परेशान मत होइए, मैं कुछ हल निकालता हूँ। ऐसे ही वो खाना खाने जाता है तो उसका कुत्ता उसके चिकन पर झपट्टा मारता है, जिसके खाते ही वो एक गुलाबी कलर का मुर्गी बन जाता है और वो मन में कहता है, मतलब मेरा शक सही था। ये सब गांव में चुड़ैल का किया धरा है, जो मुर्गियां बेचकर लोगों का मुर्गा बना देती हैं, फिर इंसानों को ही खिला देती हैं ताकि उन्हें बेच सके। ये बोलते ही मुखिया अपने जाने माने प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। तांत्रिक उसके बेचे हुए एक मुर्गे को घेरे में बिठाकर पूजा करता है। तंत्र विद्या से चुड़ैल न चाहते हुए भी तांत्रिक के बनाए घेरे में पहुंच जाती है और बौखलाई चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, छोड़ मुझे, क्यों मुझे यहाँ लेकर आया है? जाने दे वरना मैं तुझे मार डालूंगी। तांत्रिक बंद कर अपनी बकवास, अब तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना है तो मेरे सवालों का जवाब दे। बता, क्यों लोगों को रंग बिरंगी मुर्गियाँ बना रही है? मत मारो, मत मारो मुझे, मैं सब बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, इसी गांव में मैं गरीब आम्रपाली मुर्गियाँ बेचती थी, लेकिन अचानक पैसा न होने की वजह से मेरी मुर्गियाँ मर गई। मैं बहुत निराश हो गई। निराशा में जंगल में चली जा रही थी, तभी मेरे सामने चमचमाती नीली की एक मुर्गी आई।
कोई था नहीं तो मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने कैसे भी जुगाड़ करके उसे दाना खिलाया। उसी रात उसने मुझे रंग बिरंगे 10-12 अंडे दिए, जिससे रंग बिरंगी मुर्गियां बनी और मैंने उन्हें बेचना शुरू किया। दुगने दाम में मुर्गियां बिकने लगी। इतनी की भीड़ लग जाती थी कि मुझे ये बोलना पड़ता था, अरे अरे आप धक्का मुक्की मत कीजिए, ठीक से खड़े रहिए। मेरे पर बहुत सारी रंग बिरंगी मुर्गियां हैं, ये लीजिए आपको और आपकी ये 6 अलग रंग की मुर्गियां। तो उसकी रंग बिरंगी मुर्गियों को चुराने वो आते हैं। मुर्गियों के शोर से आम्रपाली बाहर आती है और उनसे लड़ने लगती है। छोड़ो मेरी मुर्गियों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चुराने की? हिम्मत तो हुई है, अब देख हम भी कैसे अमीर बनते हैं। ये बोलते ही गगन के दोस्त चाकू से आम्रपाली को मार डालते हैं। मेरी बेचारी मुर्गियों को बेफालतू में मार डाला और कहाँ गए, और मुझे भी मार दिया। उसी का बदला मैं उनसे ले रही हूँ। उन्हें ही रंग बिरंगी मुर्गी बनाकर इंसानों को बेचकर उन्हें ही खिला देती हूँ। ले लिया ना तूने अपना बदला सभी से, उन्हें रंग बिरंगी मुर्गी बनाकर। अब मैं तुझे इस रंग बिरंगी दुनिया से अलविदा करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक उस दुष्ट चुड़ैल को एक अभिमंत्रित तहखाने में बंद कर जमीन में दफना देता है, जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता और सब पहले की तरह ठीक हो जाता है। स्टैंड पर उतरती है तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है। जरा देखो तो हर एक इंसान सर से लेकर पाँव तक सोने में लदा हुआ है, और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं। चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती। मेम साहब मैं सारा काम निपटा लूंगी, बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं 5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो, 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पाँव तक सोने से लदी हुई हैं। अब 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूँ? पगार में मैं 1,500 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। बिटिया बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी ले आ, एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भर पेट पानी पीकर कहती है, ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़े। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो, कहाँ से आई हो? मेम साहब वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे साँचे में ढलना पड़ेगा।